हाय। मज़ा आ रही है आपको मेरी कहानियों से? आशा करती हूँ सीख भी रहे आप इससे। छोटी छोटी सीख होती है जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। कुछ बार ऐसे होता है कि कुछ बोलते हैं, अरे आप तो पशु पक्षियों की बातें बातें करते हैं, पक्षियों की बातें करते हैं। पशु वो तो कहाँ है आजकल, पर्टिकुलरली इन द सिटीज़ तो वो सब चीज़ें बहुत कम हो गई। इन चीज़ों से हम क्या सीखेंगे? पर पता है, हजारों सालों से जो मोरल कहानियाँ होती है वो पशु पक्षियों के ऊपर ही होती है, क्योंकि द रीज़न बिहाइंड दैट किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी इंसान को हर्ट नहीं करना है। बट ये जो कहानियाँ होती है उसमें इतना मोरल भरा होता है, इतनी सारी सीख भरी होती है। बहुत सीखते हैं हम लोग, हंसते खेलते खुशी से सीखते हैं इन कहानियों से हम लोग। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आज मैं आपको एक इंसान की ही कहानी बताऊंगी। दो इंसान। एक गांव में बड़ा सिटी, शहर। वहाँ पे एक आदमी रहता था, बहुत रिच था, बहुत श्रीमंत था। उसका एक बड़ा सा बंगला था और बंगले के आजू बाजू में बहुत बड़ी जगह थी। तो उसने उसमें एक अच्छा सा गार्डन बनवाया था। चार चार माली रखवाए थे और इस इंसान को भी बहुत पसंद था गार्डनिंग। तो क्या करता था, वो भी खुद इंटरेस्ट लेता था, मालियों से भी काम करवाता था। हर रोज़ उन पेड़ पौधों को पानी डालना, मिट्टी अगर खाद डालना, मिट्टी चेंज करना, सब हमेशा रेगुलर बेसिस में होता था। और इसकी वजह से उसका वो जो गार्डन था तो बहुत खूबसूरत था। कितनी बार तो टीवी चैनल वाले और यूट्यूब वाले भी आके उसके वो गार्डन का है ना शूट लेके अपने चैनल में डाला था। ऐसे खूबसूरत था वो गार्डन। और उस आदमी को भी बहुत पसंद था अपना ये गार्डन। यूज्ड टू एंजॉय दैट यंग मैन। वॉज ए यंग मैन, वैसे कोई बुरा नहीं था, वो तो ऐसे यंग था। बहुत खुश था, वो बहुत प्राउड था अपने गार्डन के बारे में। उसको उस आदमी के बगल वाले बंगले में, वहाँ पे भी एक बंगला था, बाजू में एक बंगला था, उधर भी बहुत बड़ी जगह थी। पर उस बंगले में एक बूढ़ा आदमी रहता था, अकेला था। उसके बच्चे जो थे वो तो फॉरेन में सेटल हो गए थे। एक आदमी तो अकेला ही रह रहा था। पर उसके बंगले के आजू बाजू में बहुत जगह थी और वहाँ पे भी उस आदमी ने भी गार्डन बनवाया था। पर वो ये आदमी, वो जो बूढ़ा आदमी था, एक तो उसको ज़्यादा काम होता नहीं था और उसने तो कोई माली रखे नहीं थे। बस वो क्या करता था, जितना चाहिए थोड़ा बहुत पानी कभी कभी डाल देता था पेड़ पौधों को। कभी कभार थोड़ा सा खाद डाल दिया, बस। तो उसका गार्डन भी था, पर इतना खूबसूरत नहीं था जितना ये इस यंग आदमी का जो गार्डन था ऐसे था। तो बूढ़े आदमी का गार्डन उतना अच्छा नहीं था। और ये यंग आदमी बहुत बार जब भी विश करता था, वो बाजू वाले बूढ़े आदमी से बोलता था, आप अपनी गार्डन का केयर करो, देख मेरा कैसा अच्छा है, ये वो शो अप बहुत होता था उसका। और ये जो बूढ़ा आदमी था वो मुस्करा देता और चुप रह जाता। एक बार उस शहर में एक बहुत बड़ी तेज बारिश आई, साइक्लोन। जोर से हवा चल रही थी और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो गई। और ऐसे जोर से बारिश हवा तेज चली, इतनी तेज हवा और बारिश आई, पूरी रात ऐसे चल रहा था। सब अपने अपने घरों में सिपट के बैठ गए थे। सुबह उठने के बाद जो नौजवान यंग आदमी था, वो अपने घर के बाहर आया। उसने देखा आजू बाजू में बहुत सारा नुकसान हुआ था और उसके जो गार्डन में जो पेड़ पौधे थे, जो बड़े बड़े पेड़ थे, खूबसूरत थे, सब गिर गए थे, धराशायी हो गए थे। उसके गार्डन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। बहुत सारे पेड़ पौधे अपने रूट्स के साथ निकल के गिर गए थे। बहुत सारा नुकसान हो गया था। उसको बहुत
बहुत दर्द हुआ, दुख हुआ। फिर वो ऐसे ही ऊपर से चढ़ के फिर इधर उधर देखने लगा कि बाप रे इतनी ज़ोर से हवा आई, साइक्लोन इफेक्ट वाज सो मच। और जब वो देखने लगा इधर उधर उधर था, उसकी नज़र बाजू वाले उस बूढ़े आदमी के घर की तरफ और उसके बगीचे की तरफ गई। और उसको एकदम से शौक, वो जो बूढ़ा आदमी था उसके गार्डन में से एक पेड़ भी नहीं गिरा था, सारे पेड़ पौधे सही सलामत थे। इस आदमी को बहुत शौक हुआ। उसने सोचा अरे मैं अपने पेड़ पौधों का मेरे गार्डन में इतना मैं ख्याल रखता हूँ और कितना नाश हो गया इसमें, सारे पेड़ गिर गए हैं, पौधों का कितना नुकसान हुआ है। और ये जो आदमी है थोड़ा सा ही ख्याल रखता है और उसके पेड़ पौधे इतने अच्छे हैं। साइक्लोन तो एक ही था, इफेक्ट दोनों एक ही था, ऐसे क्या हुआ? वो उस बूढ़े आदमी के घर पे पास जाता है, उनसे बात करता है, उनसे पूछता है कि कैसे हो, क्या हो, कैसे सब हाल चाल पूछने के बाद वो अपने ही मन की बात छिपा नहीं पाता और बोल देता है मैं अपने गार्डन का इतना ख्याल करता था, इतना अच्छा ख्याल करता था मेरे पेड़ पौधों का, देखो क्या हो गया। और आप तो बस उनकी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा पानी खाद दे देते थे, क्या है इसे, क्या राज है? तो उस आदमी ने बोला बेटा तुम अपने पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, वो एक्स्ट्रा केयर करते थे तुम, खाद हमेशा डालो, पानी डालो। तो जो उनकी उन पेड़ पौधों के रूट्स है उनको तो सब ऊपर ऊपर ही उनको सब कुछ मिल रहा था, पानी मिल रहा था, खाद मिल रहा था। तो इन पेड़ पौधों के रूट्स नीचे तक नहीं गए थे, ज़मीन के अंदर नीचे तक नहीं गए थे। पर मेरे जो पेड़ पौधे हैं मैं भी उनका ख्याल रखता था, हर रोज़ पानी नहीं देता था पर ओकेशनली देता था कि भाई वो जिंदा रहे, ठीक ठाक रहे। पर मैं ज़्यादा नहीं देता था उनको खाद और पानी, तो उनकी वजह से इन पेड़ पौधों के रूट्स ज़मीन के अंदर तक, बहुत अंदर तक फैले थे, बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। और एज वो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, ये जब तेज बारिश आई, तेज हवा चली, इनमें ये पेड़ पौधे गिरे नहीं मेरे वाले, क्योंकि उनकी जो रूट्स है बहुत स्प्रेड हुए हैं। और ऐसे उनके रूट स्प्रेड हुए तो क्या हुआ, दे आर स्ट्रांगली कनेक्टेड टू द सॉइल। पर तुम्हारे केस में ऐसे नहीं था, तुम बहुत ज़्यादा देती तो उन पौधों को ऊपर ऊपर ही सब कुछ मिल रहा था, तो उनके रूट्स डीप तक नहीं गए थे और इसीलिए थोड़ी सी तेज हवा आते ही सब नीचे गिर गए हैं। कहानी तो ख़त्म हो गई यहाँ पे। अरे शहर में तो हमारा घर तो छोटा है, हम तो अपार्टमेंट में रहते, फ्लैट में रहते, हमारे पास कौन सा पेड़ पौधा है, गार्डन है जो आप मुझे ये स्टोरी सुना रहे हैं। पर हमारे पेड़ पौधे, हमारा गार्डन तो हमारे बच्चे हैं। और इतनी बार हम उनको इतना पॉसेसिव होते हैं हम लोग, वो एक चीज़ मांगते हैं हम 4 ला के देते हैं। कई बार तो मांगने से पहले बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं, क्योंकि आजकल घरों में सिर्फ 1 बच्चा 2 बच्चा होता है और हम भी अपने कामों में बहुत बिजी होते। दैट इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, oh I am not giving attention to my child, तो what way we want to give the attention, उनको सारी महंगी महंगी चीज़ें दिलाओ, जो मांगा दे दो। कोई कुछ बोले तो एकदम से जाके उनसे झगड़ के आ जाओ, उसके फ्रेंड्स हो, आजू बाजू हो, टीचर्स हो,
खोए में हो। तो क्या हो रहे बच्चे? बच्चे अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। हम सोचते हैं वाह दे तो वो तो बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। यस, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ आल्सो वेरी गुड हैपनिंग, दे आर डूइंग वेरी वेल इन द स्टडीज। पर क्या वो मानसिक रूप से इतने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं? क्या वो एक दूसरे से मिंगल कर पा रहे हैं? दूसरे बच्चों के साथ मिंगल कर पा रहे हैं? एक छोटी सी इंसिडेंट हुआ, बच्चे बोलते हैं मैं डिप्रेशन में आ गया, आई एम स्ट्रेस आउट, स्ट्रेस ज़्यादा है बोलते हैं बच्चे। क्यों ये सब हो रहा है? कहीं हम भी वो नौजवान की तरह अपने बच्चों का बहुत एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं? कभी कभी तो हाइट होती है कि भाई हम बोलते हैं कितने सारे डाइवोर्स हो रहे हैं आजकल, पर कहीं तो हमारा रवैया भी नहीं है ऐसे। छोटी छोटी बातों पे हम लोग अपने बच्चों का, बेटा हो बेटी हो, उनके सांसारिक जीवन में बहुत इंटरफेयर करते रहते हैं। छोटी छोटी बातों में इंटरफेयर कर देते हैं, नहीं सोचते कि भाई उनको एडजस्ट होने दो, लेते। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कोई सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ बहुत मानसिक और शारीरिक टॉर्चर होता है, तब तो हमें रियली इंटरफेयर करना है, अपने बच्चे के साथ हमें खड़े रहना है। पर नहीं तो हमें अलाउ करना है बच्चे को जीने के लिए। लेट देयर रूट्स कैन स्प्रेड व्हेन दे आर लिटिल बिट। वो थोड़ी जो स्ट्रगल होती है उसमें क्या होता है, वो लोग एडजस्ट होते रहते हैं। They will learn how to survive in the society, how to adjust with their friends, with their spouse, with their friends, और वो हमें देना है, राइट? तो आप सोचेंगे थोड़े दिन पहले आपने बोला वो राजा मिदास की कहानी बताई, उसमें बोला कि भाई वो राजा तो बहुत अच्छा केयरिंग था, ये था, और वो फिर ग्रीड की वजह से अपने बच्चे की तरफ नहीं कर रहा था। यस, तब मैंने बोला था कि बच्चों की केयर करनी चाहिए, अपनी फैमिली की केयर करनी चाहिए, ग्रीडी नहीं होना चाहिए। पर एवरीबडी सिचुएशन इज डिफरेंट। इफ यू आर वेरी ग्रीडी, यस यू हैव टू कंट्रोल देयर, बट व्हेन यू आर वेरी पॉजेसिव, तुम बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग, एक्स्ट्रा केयरिंग हो, तभी भी अपने बच्चों की ग्रोथ नहीं होगी, वो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो हमें समझना थोड़ा सा जो डिफरेंस है, पॉजेसिवनेस एंड केयरलेसनेस, उसको समझना है और अपने सिचुएशन के हिसाब से हमें डिसीजन लेना है। थैंक यू वेरी मच. डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.